नमस्कार दोस्तों, आज हम विधानसभा जो सीट है वैशाली नगर, जो बहुत हॉट सीट मानी जा रही है अभी तक में, जहां त्रिकोणा मुकाबला नहीं चौमुखी मुकाबला चल रहा है, जहां दो बड़े चेहरे हैं जो पार्टी से लेकर हैं, जिसमें मुकेश चंद्राकर हैं और के सेन हैं बीजेपी से। वहीं एक और प्रत्याशी हैं जो महिला हैं, वो संगीता शाह मैडम हैं, वो अपना चुनाव चिन्ह लेके चल रही हैं सेब छाप। वहीं कहीं एक बहुत अच्छा चेहरा नज़र आ रहा है लोगों के बीच। जब हमने बातें करी जनता को क्या पसंद आना है, किसके समर्थन में है, तो वहीं एक चेहरा और आता है यादव सर का। तो आइए जानते हैं, यादव सर से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ये लड़ाई कैसे लड़ी और एक बीजेपी के कैंडिडेट होके वहाँ से विरोध करके वो जनता के सामने कैसे आ रहे हैं। तो जी सर, बताएंगे आपकी जो ये लड़ाई है उसमें आप कहाँ तक के आगे आ रहे हैं और जनता के रूबरू जब होते हैं तो वहाँ कैसी कैसी परेशानियाँ सामने आती है, बताइए सर। वैशाली नगर विधानसभा में जो ये चुनावी संग्राम है, इसमें जनता बेहतर और तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, जो मेरे आने के बाद पूरी हो गई है। कारण ये है कि थोपे हुए और दागी प्रत्याशियों को राष्ट्रीय पार्टियों ने अवसर दिया है जी। तो एक बेहतर तीसरा विकल्प जयप्रकाश यादव अलमारी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा है और इस बार जनता पूरा मन बना चुकी है असली भारतीय जनता पार्टी जो अलमारी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा है उसको जिताने के लिए। जी सर, आपको जो एक शब्द आता है हमेशा असली, ये असली का अर्थ क्या है? असली का अर्थ ये है कि वैशाली नगर विधानसभा को आज गर्व से हम सब कहते हैं कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर आने वाली सीट है और भाजपा का गढ़ है। तो ये भाजपा का गढ़ हमेशा से था क्या? ये भाजपा का गढ़ हमेशा से नहीं था। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जीवन जवानी लगाई, बलिदान किया और एक बहुत बड़ा समय लगा, तब कहीं जाकर आज यह भाजपा का गढ़ कहला रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे, उसके चलते आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं वही बताना चाह रहा था कि ये जो भाजपा का गढ़ है, जिन लोगों ने उस गढ़ को बनाया है, आज उन लोगों को दरकिनार करके एक फूलछाप कांग्रेसी को टिकट मिली है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उस मेहनत को नकारने वाली बात है। और क्या भाजपा में कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं था? विषय जयप्रकाश यादव को टिकट मिली बिल्कुल नहीं है। विषय यह है कि टिकट किसी भी निष्ठावान सिपाही को मिल सकता था और वो चुनाव जीतकर भी आता, परंतु इस बार चूंकि जिनको टिकट दी गई वो वैसे भी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए कमल की जगह अलमारी है, अलमारी जीतेगी और भाजपा ही जीतेगी मूल रूप से। जैसा कि सर आपके साथ जो अभी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, काफ़ी आपके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो विरोधी कर रहे हैं वो एक स्प्रिंग को दबा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए। और इन सब बातों का प्रतिशोध जनता लेगी। ये जनता ने मुझे कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, जितना ये कर रहे हैं, ये एक एक बटन 13 नंबर पर दबाकर हम उसका उत्तर देंगे और जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जन सभा में जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, तो किस तरह की यहाँ ऐसी परेशानियाँ, मूलभूत परेशानियाँ जो सामने आती हैं, उसको देखते हुए आपका दिल क्या कहता है कि उस पर आप कैसे काम करेंगे? नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की सरकार काबिज है और कांग्रेस की नीति रही है काम नहीं करना, भ्रष्टाचार करना, अपनी जेबें भरना और जनता को उसके हालात पर छोड़ देना। वही इस निगम में अभी भी हो रहा है। जब हम आएंगे, चुनकर आएंगे, अवसर मिलेगा काम करने के लिए, तो सबसे पहले नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और नगर निगम में कसावट ला करके बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे और एक समन्वय बनाने का काम होगा। वो समन्वय बनेगा पार्षद, विधायक सब मिलकर समन्वय बना करके जो जनता के लिए आने वाला कोष है उसका सही उपयोग हो
और उसका सही क्रियान्वयन हो धरातल पर। राशि स्वीकृत कराना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उससे भी अधिक बड़ी बात होती है उसका सही ढंग से धरातल पर भ्रष्टाचार रोकते हुए क्रियान्वयन कराना, और जिसका परिणाम जनता को एक गुणवत्ता पूर्ण काम मिलता है, गुणवत्तापूर्ण सड़क मिलती है, गुणवत्तापूर्ण भवन मिलता है, गुणवत्तापूर्ण काम होते हैं जो दूरगामी होते हैं और जिसका लाभ भी जनता को सीधे मिलता है। जैसे कि सर बाकी बड़ी पार्टियां जो अपने स्टार प्रचारक को बुला के रैलियां जनसभा कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है? हमारे छत्तीसगढ़ में आम जनता ही सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है और हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौक, हर नुक्कड़ में मेरे स्टार प्रचारक हैं। आम जनता के रूप में कोई माता है जो घर के चौखट पर बैठकर 10-20 महिलाओं के बीच में मेरे लिए प्रचार कर रही है। कोई युवा है जो किसी पान ठेले पर खड़े होकर के, किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर के इस बार जयप्रकाश यादव के रूप में असली भाजपा अलमारी पर खड़ी है, उसको लाना है, ये कहते हुए मिल रहे हैं। कोई बुजुर्ग हैं जो इवनिंग मॉर्निंग वॉक में चलते हुए अपने ग्रुप के बीच में जयप्रकाश हमारा बेटा है, हम उसको लाएंगे, वो हमारा दुख दर्द में खड़ा होता है, हम उसको जिताएंगे, ऐसी बातें कहते हुए मिल रही हैं। ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं और इनके प्रचार से ही मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। जैसे कि वैशाली नगर की जनता असली और नकली में कैसे पहचान करेंगे? वैशाली नगर की जनता बहुत पढ़ी लिखी, जागरूक और समझदार जनता है। इस जनता ने परिचय दिया जब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक परिवर्तन वाली और झूठे कस्मों वाली गंगा जल हाथ में लेकर जो खाए थे उसकी लहर चल रही थी। उस समय में कमल खिला करके वैशाली नगर की जनता ने जागरूक जनता होने का परिचय दिया और हर बार परिचय दिया है। इस बार भी वैशाली नगर की जनता उस परिचय को देगी। मूलभूत सुविधाओं में आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास रहेगा? मेरे इस घोषणा पत्र में मैंने व्यापारियों के लिए एक अलग कॉलम रखा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए मेरे द्वारा अलग अलग सबके लिए मेरा विज़न है। उस विज़न को लेकर मैं लोगों के बीच जब जा रहा हूँ तो लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो हर वर्ग का ख्याल रखे और उसका क्रियान्वयन कर सके, जो विजनरी लीडर हो, जो लॉन्ग रन में इस विधानसभा को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सके और हमारे सपनों का वैशाली नगर जैसा होना चाहिए। जो हमारे नेता नहीं रहे, उनके जो अधूरे सपने रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं संकल्पित हूं। जी, जैसा कि नारी शक्ति एक प्रचंड रूप के सामने आती है, प्रचंड रूप कहा जाता है, नारी शक्ति के लिए ऐसा आपके घोषणा पत्र में क्या खास रहेगा? और जैसा कि अभी दोनों पार्टियों ने जो घोषणाएं की हैं, चाहे वो वंदना पंत 10,000 की 12,000 की घोषणा हो, चाहे 15,000 की घोषणा हो, आपके लिए, माताओं के लिए ऐसा क्या खास रहेगा? जैसा कि वैशाली नगर विधानसभा में मातृशक्ति जो है वो निर्णायक है और मातृशक्ति का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही चुनाव जीत कर आएगा। मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति को एक चरित्रवान नेता चाहिए। सबसे पहली बात, मातृशक्ति को अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके भाई के रूप में उनके साथ रहे और उनके हर दुख दर्द और कष्ट और समस्या में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। माताओं को सुरक्षा जो प्रदान कर सके, जो बहुत सारे क्षेत्र अभी भी रात जैसे होती है तो माताओं को चलने फिरने में सामाजिक तत्वों से डर रहता है, तो एक अच्छा वातावरण जो दे सके, स्वरोजगार के अवसर माताओं को मुहैया हो सके, जो गृहिणी हैं उनके जीवन में भी वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आर्थिक रूप से सहयोग करके आगे आ सकती हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर सके। इसके साथ साथ माताओं के लिए जहाँ पर बाजार होते हैं वहाँ पर आज टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ पर उनके लिए एक अच्छा टॉयलेट, एक अच्छा वातावरण बने, ये माताओं के लिए मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जो निर्धन परिवार की कन्याएं हैं उनके विवाह का बीड़ा मेरे द्वारा उठाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए जाएंगे जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। इसके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला करके माताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मेरे
ठोस कदम होंगे। माताओं के लिए विजनरी प्रोजेक्ट मेरे पास है और इसका क्रियान्वयन भी समुचित तरीके से बहुत अच्छे ढंग से मैं कर पाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। जैसा कि कैंप 1 कैंप 2 काफ़ी स्लम एरिया कहलाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग पब्लिक परेशान है। जब वहाँ खुद प्रत्याशी जब घुसते हैं तो उनको उस चीज़ से अवगत किया जाता है। इसी तरह का मामला आपके साथ भी हुआ होगा, तो आपने उस पर अपनी दृष्टिकोण क्या देखा है? अगर इस सब चीज़ों की गहराई में हम जाते हैं तो एक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण समझ में आता है। फाइलों में बहुत पैसे पास होते हैं और उसका बहुत छोटा हिस्सा जो है उसके क्रियान्वयन में लगता है। बाकी फाइलों में जो लोग दस्तखत करते हैं उनके माध्यम से वो गमन हो जाता है। वहाँ विकास नहीं है। जैसा कि हम ग्राउंड लेवल पे वहाँ की पब्लिक से पूछे हैं कि आपकी मूलभूत सुविधाओं में, जो हमने खुद ही आंखों से देखा है, वहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है अब तक कि वहाँ जो भी जो बैठे हुए थे वहाँ ऐसा विकास क्यों नहीं हुआ? प्रॉपर मॉनिटरिंग और बहुत अच्छा एक सिस्टम हम तैयार करेंगे जिससे इन सब चीज़ों पे अंकुश लग सके और बहुत अच्छा काम हो सके। जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, जनता उन चीज़ों के लिए आज मोहताज है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि करदाता हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, व्यापारी हैं वो व्यवसायिक कर देते हैं, टैक्स देते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, नेहरू नगर से, पूरे नगर निगम के 70 वार्डों में सबसे अधिक टैक्स यहीं से जाता है और यहाँ के करदाता जो है मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस पॉश कॉलोनी में ये स्थिति है तो इससे लगा हुआ कोसा नाला भी मैंने देखा है। मेरा घर दोनों के बीच में आता है, उनके बीच भी मैं जीता हूँ। और कैंप क्षेत्र में जो झुग्गी स्लम क्षेत्र हैं और विधानसभा में बहुत सारी झुग्गी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी यही दुर्गति है, दुर्दशा है। तो मैं समझ सकता हूँ जनता की पीड़ा को, और चूंकि मैं उनके बीच रहा हूँ और उस चीज़ को महसूस किया हूँ, इसलिए मैं उन बातों को बहुत बखूबी समझ पा रहा हूँ और उस पे अंकुश लगा करके, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा करके क्राइम पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो लगातार क्राइम यहाँ हुए, कोसी पार से लेकर वैशाली नगर भी कोई छूटा नहीं है उन चीज़ों से। क्राइम के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन कब है लोगों के मन से समाप्त हो गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है गंदी राजनीति। नेता चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे वो गुंडा मवाली हो, उसके लिए तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं और सीधे थाने में या प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को फ़ोन करके धमकाते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है क्राइम के बढ़ने का। अच्छे लोगों के लिए फ़ोन उठाने के लिए 10 बार पूछेंगे, 10 तफ्तीश होगी, क्यों, क्या, कैसे, और क्रिमिनल्स के लिए तुरंत फ़ोन उठता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके कारण से क्राइम बढ़ रहा है। तो सबसे पहले परित्राणाय साधु नाम, जो अच्छे साधुजन हैं उनकी रक्षा हो, उनकी चिंता हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जो दुष्ट हैं और जो समाज के लिए हानिकारक लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा। ऐसे लोगों को सही दिशा में, सही मुख्य धारा में लाने के लिए हम काउंसलिंग करेंगे, उनको दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़े तो करेंगे, पर समाज अच्छी दिशा में जाए, अच्छे लोग आए, तो उसके लिए आवश्यक है अच्छे लोग चुनकर भी आए, तभी ये संभव जी सर, जैसा कि अभी जो माहौल देखा जा रहा है इन 5 सालों में, नशा जी और सट्टा बहुत आगे बढ़ चुका है। युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार हो रही है, उस पर क्या कहें? नशा, सट्टा, इस सब की जननी कौन है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जान रहे हैं। और वैशाली नगर विधानसभा में अलमारी जीतेगा तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, जिससे उसकी जो जननी है वही समाप्त हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा और युवा पीढ़ी में बहुत 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 संभावनाएं हैं। भारत युवाओं का देश है। वैशाली नगर विधानसभा युवाओं का विधानसभा है। अगर इस आबादी में हम देखेंगे तो बहुसंख्या में युवा है जो निर्णायक है, और उनकी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का जो भारत है, उसकी शुरुआत हम अपनी विधानसभा से करेंगे। और यहाँ के युवा जो, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं बहुत अच्छे ढंग से उनको मुख्य धारा में लाऊंगा। उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको भी मैं भली भांति समझता हूँ। बेरोजगारी एक समस्या है उनके साथ में,
नशाखोरी की ओर बढ़ने का कारण एक डिप्रेशन है, तो वो सब बातों पर भी वर्कआउट काम करने की आवश्यकता है। काम करने से इन समस्याओं से बहुत आसानी से निजात पाया जा सकता है। कोई भी बात असंभव नहीं है। अटल जी ने कहा है कि माना कि अंधेरा घना है परंतु दिया जलाना कहाँ मना है। जी, जैसा कि अभी इन्हीं दिनों पीएम जी का आना हुआ जी, और उन्होंने जिस चीज़ों पे रोशनी डाली है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, 30% वाली बात हो या एजुकेशन फील्ड पे बातें हो, वो चीज़ पे कहाँ से कहाँ ये चुनाव प्रभावित करेगी या जनता उस चीज़ों को कैसे सही गलत के रूप में लेगी? क्योंकि पीएम जी हैं जी, प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता है समाज में, और प्रधानमंत्री जी का नाम ही नारा है। जब वो आते हैं तो मोदी और मोदी, ये अब तक के भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली घटना है जब एक सरनेम नारा बन गया। जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बड़े सम्मान से मैं इस नाम को लेता हूँ और उनको प्रेरणा पुंज मानकर मैं काम करता हूँ। तो मोदी मोदी एक नारा है जो कि मेरे मन मस्तिष्क में भी गूंजता है। तो मोदी जी को अपना आदर्श मानकर उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस कमल चोरी हो गया है और अलमारी आ गया है, अंतर सिर्फ इतना ही है। परंतु मोदी जी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले नेता हैं और एक ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने देश को बहुत आगे पहुंचाया है, और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए मैं अलमारी चुनाव चिन्ह से वैशाली नगर विधानसभा में आज खड़ा हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ वैशाली नगर के प्रत्याशी जेपी यादव जी, और इनकी जो भी आपने इनसे खास बात जो चीज़ों पे रोशनी डाली है, वो देखते हैं कि इस बार इस हॉट शीट पर कौन विजय प्राप्त करेगा। बहुत सौभाग्य की बात होगी जो भी विजय करेंगे। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ, सैफिया कुरैशी के साथ, सियासत दर्पण न्यूज़ में।